16,000 3 साल के लिए 3 इंस्टॉलमेंट्स में हमें चुकाना है। ठीक है, पहली किस्त दूसरी की आधी, दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताइए। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप, है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आपसे कहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड की हाफ है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड की 2/3 है। मैंने आपको ये कई बार सिखाया है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड की 2/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आएगा वो ऊपर, जो बाद में आएगा वो नीचे। यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट को अगर मैं 3 यूनिट्स मानूंगा तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 होगी। और इन्होंने कहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड की हाफ है, सेकेंड की हाफ है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आया। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 होगी और फर्स्ट वाली सेकेंड की हाफ होगी, यानी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हो गया काम। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इनमें 100 और लगा लेंगे ताकि हमारा फिगर जो है वो 100 के मल्टीपल में चले। अच्छा, एक चीज आपने यहां पे ध्यान दी, इस बार आपको प्रिंसिपल गिवन है, इस बार आपको मूलधन रियल में पता है और आपको मिश्रधन निकालना है ना, कि यहां पे मिश्रधन कितना होगा। तो आप पहले पहले वो पैसा निकालो कि अगर इकट्ठा पेमेंट करेंगे तो कितना, है ना। दो पार्ट समझना। अगर हमने 16,000 पैसा लिया है, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जो हमें 3 इयर्स में पे करना है। 3 इयर्स में पे करना है विद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल का 10 तो 3 इयर्स का कितना, तो आप इसका 30% इंटरेस्ट पे करोगे। तो 16,000 का 38% होता है 4,800। यानी आपको टोटल, अगर ईएमआई पे नहीं लोगे, आफ्टर 3 इयर्स इकट्ठा पेमेंट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20800, है ना। मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है वो इस पे करना है। आप इसके पहले भी, इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उन सब में क्या था कि जो हमें पे करना है इकट्ठा उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते थे। तो पहले ये तो पता लगाएं कि हमें टोटल पे कितना करना है। तो 16,000 पे 30% इंटरेस्ट लगेगा तो वो आएगा 4,800, यानी पेबल कितना रहेगा, इतना आपको पे करना है। अब हमारा सवाल क्या होता है कि अगर इसी को ईएमआई में पे करेंगे तो कैसे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको सिखाता हूं जो मेन है, और वो ये है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। कभी भी ध्यान रखिए, अब यहां पे हम उल्टा तो कर नहीं सकते, है ना। अगर यहां पे फर्स्ट ईयर है तो इंटरेस्ट अगले 2 साल तक लगता है। अगर फर्स्ट ईयर होगा तो उस पे इंटरेस्ट अगले 2 साल तक लगेगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो अगले 2 साल तक कितना इंटरेस्ट लगेगा, मैं यहां लिख देता हूं। इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 20% लगेगा। सेकेंड ईयर पर केवल 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो सेकेंड ईयर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ओनली 10% लगेगा। और थर्ड ईयर में तो जब आप पूरा पैसा ही चुका दोगे तो इसके आगे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में। फर्स्ट ईयर पर नेक्स्ट 2 इयर्स तक इंटरेस्ट लगेगा, 1 साल का 10 तो अगले 2 साल तक 20। सेकेंड ईयर पे केवल नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 साल का 10 तो 10, और थर्ड ईयर के आगे कुछ है नहीं, मतलब वहां पे इंटरेस्ट 0 लगेगा, है ना। तो आप मुझे बताएं कि 100 का 20% कितना होता है, तो वो होता है 20। 200 का 10% कितना होता है, तो वो भी होता है आपका 20। तो आपको फर्स्ट ईयर टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 120। सेकेंड ईयर कितना पे करना पड़ेगा, 220। और थर्ड ईयर कितना पे करना पड़ेगा, 300। इन सब का टोटल करिए जरा, 3 2 5 + 1 6। इनका टोटल आएगा 640। ठीक है, इनका टोटल कितना है, 640। और आपसे कहा गया है सेकेंड इंस्टॉलमेंट बताइए। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में हमारी कितनी थी, 200। तो हम उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप यहां पे 0 से 0 उड़ा दोगे। इसके पहाड़े में ये आता है क्या, है ना। अगर मैं यहां पे पहाड़ा लेता हूं 6 का, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में काम हो जाएगा, 3 बार में भी नहीं होगा, है ना। कैंसिल हो रहा है क्या। यहां पे अगर मैं देखूं
तो मैं इसको 16 के टेबल में दोनों आते हैं क्या? देखो 16 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और 16 से एक बार, 16 से 3 बार हो रहा है इतना, है ना। 4 से अगर इसको उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 50, 13 5 दा 6500, यानी आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 6500 है। दिस इज योर आंसर, डी 6500।